हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि हम जो चंडीगढ़ जेबीटी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो चंडीगढ़ जेबीटी है उसकी तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आउट हुआ था। तो उन्होंने क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स है अब की बार वो भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। पहले जो मैंने चंडीगढ़ जेबीटी के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपने एनालाइज के थ्रू बनाई थी, क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ बोला था कि जो सिलेबस है वो 9-10 तक रहेगा। तो वो मैंने मेरे एनालाइज के थ्रू बताई थी। अब क्या है कि जो चंडीगढ़ जेबीटी है उनकी तरफ से क्या है कि ऑफिशियल सिलेबस डाल दिया गया है कि उनको कौन कौन से टॉपिक्स है किस सब्जेक्ट से पूछने हैं, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी अब उसमें मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया था जो कि चंडीगढ़ की तरफ से निकाला गया था आपकी जो पीआरटी पोस्ट है उसके लिए, कि जो साइंस है उसमें वो कौन कौन से टॉपिक्स है वो पूछने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स है वो डिलीट किए हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे वो मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि जो मैथ्स है उसमें से उन्होंने कौन कौन से टॉपिक डाले हैं जो पीआरटी पोस्ट के लिए पूछे जाने हैं। तो आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी जो मैथमेटिक्स सिलेबस है उसके बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी ऑफिशियल सिलेबस किसके बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। तो जब हमने नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें जो मैथ्स के दो पोर्शन है, एक तो वो अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पूछ रहा है 15 मार्क्स का, और दूसरा आपका पूछ रहा है जो मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का। ये जो आपका मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है ये पूरा आपका 8th 9th 10th इन बुक से यूं एज इट इज उठाया गया है। तो इसमें आपको 8th 9th 10th की बुक पढ़नी है, कुछ एक है वो 6th की बुक भी आपको पढ़नी है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो जो 9-10 तक का जो मैथ पूछा जाएगा वो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला है वो अलग है, ठीक है, जिसमें मिसिंग टर्म्स वगैरह आएंगी, जिसमें प्रॉफिट लॉस टाइम डिस्टेंस वो सारे जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो अलग बचता है। ये 15 मार्क्स का अपना जो 10 तक की बुक है उसका है। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम यहाँ से आपसे पहला टॉपिक है वो पूछा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर एल्जेब्रा। अब जो एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम है ये हमारे 8th क्लास में भी आते हैं, ठीक है, और कुछ पोर्शन इसका 9th क्लास में भी आता है, ठीक है। उसके बाद फिर है ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है, अब ज्योमेट्री है ये आपकी 9th में भी है और ये 8th के अंदर भी है ज्योमेट्री, और ये कुछ पोर्शन इसका 10th में भी है, ठीक है। उसके बाद है फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो जो एज इट इज है वो 10th क्लास से ही आपको पढ़नी है। 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो ये 8th चैप्टर है 10th क्लास की बुक में ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें जितनी भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो है। साथ में जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल से जो मतलब जो हाइपोटेनियस और लेंथ परपेंडिकुलर बेस है उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मेंसुरेशन टॉपिक। अब मेंसुरेशन में आपका क्या क्या आता है, मेंसुरेशन में आपके 2D इन्वॉल्व होते हैं, साथ में 3D इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ट्राइंगल, ठीक है। 3D की बात करें तो क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, तो ये सारे तो इनकी किसी की टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर, तो ये अपना 8th क्लास की बुक में है मेंसुरेशन चैप्टर। और ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये 10th क्लास की बुक में है। तो आपको 10th वाला नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है जो 8th क्लास की बुक है, ठीक है। और 8th क्लास की बुक में अगर आप RS अग्रवाल वाली बुक से पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, तो मेंसुरेशन आपको वहां से पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है स्टैटिक्स वाला चैप्टर। अब जो स्टैटिक्स है इसमें बेसिकली मीन, मीडियन, मोड है, ये 3 चीज आती है। तो ये स्टैटिक्स है वो 9th क्लास में है, ठीक है, और आई थिंक ये 7th या फिर 8th क्लास में भी है, ठीक है। तो आपको 9th वाला स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो वहां से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये हमारा 8th क्लास की बुक में भी है, ठीक है, जो 8th क्लास की बुक है उसमें भी है, और ये 10th में भी आता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आई थिंक ये 13 या 14 चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये वहां से पढ़ना है, ठीक है। तो पीआरटी पोस्ट है तो आप 8th वाला प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हो तो आपका काम है वहां से चल जाएगा। तो आपको ये 8th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वहां से पढ़ना है और RS अग्रवाल की बुक से आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है डाटा हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें टैली मार्क्स वगैरह ये होते हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं कि जैसे मान लो कि 5 है तो 5 का टैली मार्क्स कैसे बनता है ये,
फिर 10 का कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये टैली मार्क्स आते हैं डाटा हैंडलिंग में, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी डाटा वगैरह आते हैं। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन जो है ये 6th क्लास की बुक में भी है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले, ठीक है। उसके बाद अगर शायद ये 8th क्लास की बुक में भी आई थिंक, रेशियो और प्रोपोर्शन 8th क्लास की बुक में, एक बार आप चेकआउट कर लेना। बाकी 6th क्लास की बुक में तो है ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री, ठीक है, ये जो सिमेट्री है आई थिंक 7th या 8th की बुक में है। उसके बाद है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, तो ये 8th क्लास की बुक में भी है और ये 9th क्लास की बुक में भी है। फिर है कंपेयरिंग क्वांटिटी, मतलब कंपैरिजन करना, कौन छोटा कौन बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह, जिसमें फ्रैक्शन में असेंडिंग क्या होता है, कोई आपको 4 फ्रैक्शन दे दिए, इसमें असेंडिंग बताओ डिसेंडिंग बताओ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो जो पावर और एक्सपोनेंट है ये आपका 8th क्लास की बुक में आता है, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपको वहां से पढ़ना है, जितने भी पावर्स और एक्सपोनेंट के रूल होते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये एज इट इज 8th की बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्यूब रूट्स ये भी 8th क्लास की बुक में है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये 8th क्लास की बुक में है। और लास्ट है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये भी 8th क्लास की बुक में है। अब जहां भी मैं 8th क्लास की बुक का नाम ले रही हूँ वहां पर आपको एनसीईआरटी है वो नहीं पढ़नी, वहां पर आपको अगर RS अग्रवाल अगर आपके पास अरेंज हो जाए तो आप ये सारे टॉपिक्स है वो RS अग्रवाल से पढ़े, ठीक है। तो ये था अपना मैथमेटिक्स सिलेबस, बेसिकली जो 10th क्लास तक की बुक से उठाया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो आपके पास में अभी टाइम है, तो अगर आप एक एक चैप्टर भी अच्छे से पहले चैप्टर पढ़ते हो फिर उसके बेस पर क्वेश्चन लगाते हो तो आपके इजिली है वो कवर यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली 16 चैप्टर है और 8th क्लास की बुक में इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है। RS अग्रवाल अच्छे से समझाता है हर चीज को, तो इजिली आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे। अगर आपको और भी सिलेबस जानना है, लाइक आपको SST का सिलेबस जानना है या फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जानना है, तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको वो वाला सिलेबस भी बता दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।